नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इंटीग्रेशन e की पावर x dx, लिमिट है लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे -1 लिखा है तो a की वैल्यू हो गई -1, ऊपर लिखा है 1 तो ये हो गई b की वैल्यू, और h बराबर फॉर्मूला होता है b माइनस ए कितनी है -1 अपॉन n, तो ये हो जाएगी 2 अपॉन n। तो ये h की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला लिखा है b माइनस ए, b का मतलब है 1 और -1 तो प्लस हो जाएगी ये। लिमिट n टेंस टू अनंत 1 अपॉन n फंक्शन ऑफ a, और a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस फंक्शन ऑफ a की वैल्यू -1 प्लस h, और h कितने की है 2 अपॉन n, और प्लस आगे फंक्शन ऑफ -1 और प्लस 2 इंटू h की वैल्यू 2 अपॉन n प्लस डॉट डॉट फंक्शन ऑफ -1 प्लस n-1 इंटू h की वैल्यू कितनी थी 2 अपॉन n। आगे देखिए 1 और 1 हो गया 2, लिमिट n टेंस टू अनंत 1 अपॉन n फंक्शन ऑफ -1, तो इस -1 को कहाँ लिखेंगे x की जगह, तो ये हो गया e की पावर -1 प्लस, अब इस संख्या को लिखेंगे x की जगह तो आएगा e की पावर -1 प्लस 2/n। अब इस संख्या को लिखना है x की जगह, तब कितना आएगा e की पावर -1 प्लस 4/n प्लस डॉट डॉट, अब इस संख्या को लिखेंगे तो e की पावर -1 प्लस n-1 2 अपॉन n। अब देखिए 2 लिमिट n टेंस टू अनंत 1 अपॉन n e की पावर -1 लिखा है, तो इसे लिख सकते हैं आप 1 अपॉन e। ऐसे ही इसे e की पावर 2 अपॉन n अपॉन e, इस माइनस पावर को नीचे ले आए, प्लस e की पावर 4 अपॉन n और नीचे e प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही इसे e की पावर n-1 2 अपॉन n और अपॉन में e। अब यहां से क्या किया 1 अपॉन e सब में से कॉमन ले लिया, तो 2 लिमिट n टेंस टू अनंत 1 अपॉन n 1/e कॉमन ले लिया। अब कितना बचा, अब बचा यहाँ 1 और यहाँ कितना बचा e की पावर 2 अपॉन n प्लस यहाँ कितना बचा e की पावर 4 अपॉन n प्लस डॉट डॉट, यहाँ बचा e की पावर n-1 इंटू 2 अपॉन n। अब देखिए इसको जोड़ना है तो इसे जोड़ेंगे कैसे, 2 लिमिट n टेंस टू अनंत 1 अपॉन n 1 अपॉन e, और ये आपकी बन रही है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में इसको बोलते हैं प्रथम पद। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, सार्वंतर निकालने के लिए r बराबर a2/a1, या तो a2/a1 लगाइए या a3/a2 लगाइए, एक ही बात है। तो a2/a1 निकालेंगे तो ये a2 है और ये a1 है, तो a2 की वैल्यू कितनी है e की पावर 2 अपॉन n
और नीचे कितना है 1, 1 से कुछ नहीं हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो यही आएगी r की वैल्यू। और प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद a को बोलते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है इसमें 1। और गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे आप, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है क्योंकि इसमें प्रथम पद 1 है, तो यहाँ लिखेंगे आप 1। और आगे r, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है e की पावर 2 अपॉन n, तो यहाँ लिखेंगे e की पावर 2 अपॉन n, ये लिख दिया। और घात कितनी लगाएंगे n और माइनस 1, और नीचे कितना लिखना है, नीचे कितना लिखना है आगे देखो, नीचे लिखना है r माइनस 1, और r की वैल्यू कितनी है e की पावर 2 अपॉन n माइनस 1। अब क्या करना है, 2 लिमिट n टेंस टू अनंत 1 अपॉन n 1/e, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 से 1 को आप गुणा करेंगे तो यही संख्या, n से इस n को काट देना। अब बचा क्या, e की पावर 2 माइनस 1 और अपॉन e की पावर 2 अपॉन n और माइनस 1, ये संख्या बची है। इस 1 अपॉन ई को बाहर ले लो तो ये हो जाएगी 2 अपॉन ई, और लिमिट n टेंस टू अनंत। अब देखिए क्या किया हमने, इस e² माइनस 1 को भी बाहर ले लिया, क्योंकि इसमें n नहीं है, लिमिट लागू उसी पे होगी जिसके साथ में n होगा, इसमें n नहीं है, तो इसे भी हमने बाहर ले लिया। या तो यहाँ ले लो और या फिर और आगे ले लो, और आगे ले लेते हैं। इस संख्या को यहाँ बाहर ले लिया तो ये होगी e² माइनस 1, और लिमिट n टेंस टू अनंत। और अब ऊपर कितना बचा है 1, और नीचे कितना बचा है e की पावर 2 अपॉन n और माइनस 1, और इस 1 अपॉन n को भी नीचे कर दिया 1 अपॉन n। अब क्या हुआ, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसका ध्यान रखना है आपको, लिमिट n टेंस टू अनंत e की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू 1 होती है। जितनी e की पावर घात लगी होगी, e की पावर होगी 1 अपॉन n, तो वही संख्या यहाँ होनी चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ लिखा है e की पावर 2 अपॉन n, और यहाँ लिखा है 1 अपॉन n, तो यहाँ भी 2 अपॉन n होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया कि 2 का तो यहाँ गुणा कर दिया और 2 का ही यहाँ गुणा कर दिया, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये हो गई 2 अपॉन n, तो इस सब का मान कितना हो गया, इस सब का मान 1 हो गया। अब 1 हो गया तो क्या बचा, एक तो ये बचा कितना 2 अपॉन e इंटू e² माइनस 1, और इंटू कितना बचा है 1/2। इस 2 से 2 को काट दिया, e का दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, e का इसमें भाग करेंगे तो आएगी e, और e का 1 में भाग करेंगे तो आएगी 1/e। तो ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 4 है x प्लस e की पावर 2x dx। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से 4 x dx और प्लस लिमिट 0 से 4 e की पावर 2x और dx। आप इस संख्या को I1 मान लेना और इस संख्या को I2 मान लेना, और दोनों को सॉल्व कर लेना। कैसे, इस पहले I1 को सॉल्व करेंगे, तो I1 लिखा है 0 से 4 और x dx। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी रहेगी,
0, b की वैल्यू कितनी रहेगी 4 और h की वैल्यू कितनी रहेगी b माइनस 0, 4 माइनस 0 और नीचे n तो 4/n। अब इसमें फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा देखो, b माइनस a मतलब 4 माइनस 0 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n। इस a की जगह पर कितना लिखना है आपको 0, तो f0 प्लस फंक्शन ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू 4/n प्लस f0 प्लस 2 इंटू 4/n प्लस डॉट डॉट फंक्शन ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 4/n। अब आगे ये बचा 4 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n। f0 को यहाँ रखेंगे इस x की जगह तो 0 आएगा, प्लस 4/n को रखेंगे यहाँ तो 4/n आएगा, इसको यहाँ रखेंगे तो 8/n आएगा और फिर इस संख्या को यहाँ रखेंगे तो n माइनस 1 इंटू 4/n आएगा। अब क्या किया हमने 4 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n, इस सारी संख्या में से हमने 4/n कॉमन ले लिया तो फिर कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा और आगे 3 बचा और डॉट डॉट यहाँ n माइनस 1 बचा। अब 4 लिमिट n टेंस टू कितना अनंत 1/n 4/n, इसकी वैल्यू आपको बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में, तो इसकी जगह लिखना होता है n माइनस 1 अपॉन 2, n से n कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गई। अब कितना बचा 4 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n और कितना बचा है 2, इस 1/n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप तो 2 तो ये लिख लिया, 1/n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना बचेगा 1, 1/n का इसमें करेंगे तो माइनस 1/n। अब अगर इसमें लिमिट रख दें तो 1/n क्या हो जाएगी 0, क्या बचेगा 2, तो यहाँ तो बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 2, दोनों का गुणा तो ये हो गया 8। तो इस प्रकार ये I1 उसकी वैल्यू आ गई। अब I2 सॉल्व करना है इसी प्रकार। अब देखिए I2 की वैल्यू ये है इंटीग्रेशन 0 से 4 e की पावर 2x dx, a की वैल्यू इसमें 0, b की वैल्यू कितनी है 4 और h की वैल्यू कितनी है b माइनस a यानी 4/n। अब वैल्यू रखते हैं b माइनस a मतलब 4 माइनस 0 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n फंक्शन ऑफ a कितने का 0 का प्लस फंक्शन ऑफ 0 प्लस 4/n प्लस फंक्शन ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 4/n प्लस डॉट डॉट फंक्शन ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 4/n। अब 4 में से 0 गया तो 4 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n, इस 0 को रखेंगे यहाँ तो e की पावर 0 बची और प्लस इस संख्या को लिखेंगे तो e की पावर 2 इंटू 4/n, इस संख्या को रखेंगे तो e की पावर 2 इंटू 8/n प्लस डॉट डॉट। अब इस संख्या को रखेंगे तो e की पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 4/n। आगे 4 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है
1 तो 1 लिखेंगे, प्लस e की पावर 8/n प्लस e की पावर 16/n प्लस डॉट डॉट e की पावर n-1 8/n। अब देखिए आगे 4 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n। ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में a की वैल्यू कितनी है? 1, a की वैल्यू 1 हो गई। सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर का फॉर्मूला r = a2/a1। a2 की वैल्यू कितनी है? e की पावर 8/n/1। और गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1/r-1। इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो देखिए a की वैल्यू 1 है और आगे r कितने की है? e की पावर 8/n। तो यहाँ लिखेंगे e की पावर 8/n और -1/r-1, e की पावर 8/n-1। 4 लिमिट n टेंस टू अनंत 1/n। n से n कैंसिल हो गया, कितना बचा? e की पावर 8 केवल 8, e की पावर 8-1 और नीचे कितना बचा? e की पावर 8/n-1। इस संख्या को बाहर ले लो तो 4 e की पावर 8-1 और लिमिट n टेंस टू अनंत। अब यहाँ बचा 1/e की पावर 8/n-1 और 1/n को नीचे ले आए। तो अब यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ 8/n लिखा है तो हमने अभी बताया था फॉर्मूला इससे पिछले क्वेश्चन में। यहाँ 8/n है तो यहाँ भी 8/n होना चाहिए। 8 का ऊपर मल्टीप्लाई और 8 का यहाँ, तो इस सब की वैल्यू तो 1 हो गई। अब कितना बचा? 4 e की पावर 8-1 इंटू 1/8। इस 4 से 8 को काट देना तो e की पावर 8 और -1/2। ये I2 की वैल्यू आ गई, I2 आ गई। अब हमें चाहिए I1 + I2 की वैल्यू, I1 + I2 की वैल्यू। I1 कितने की निकाली थी हमने? 8 की। और I2 कितने की निकली है? e की पावर 8 -1/2। इसके नीचे एक मान लेना और एलसीएम ले लेना। 2 एलसीएम 16 और प्लस e की पावर 8-1 घटा देना 15 प्लस e की पावर 8/2। ये आपका आंसर हो जाएगा।